फिल्म के लिए जनरल पीबी। हाँ, डबल क्लिक करने के ये आ जाएगा। पहले ऑप्टिक्स अलाइनमेंट करेंगे, सेव कर दूंगा मैं सब चीज़ें। ये सिस्टम सेटिंग करेगा, ठीक है। और ये रिसीविंग ऑप्टिक्स में 0.5 PS है, ठीक। अच्छा अच्छा, खुला है क्या डोर? चलो पहले मैसेज, पहली लाइन देखिए क्या क्या है। पहली लाइन में ना हमें स्लेट चेंज करनी है, वो जब भी लगाना होगा तो ये सीधा जो लिखा हुआ है ना, सीधा होना। मुझे पोजीशन, हाँ पोजीशन में चला जाएगा, प्रेस कर दिए। आप क्या कह रहे हैं? उसके बाद कह रहे हैं ना इंस्टॉल है या स्टैंडर्ड वाला। स्टैंडर्ड मतलब वो वाला लगाना है, अभी उसको ही रख दीजिए। अब उसको लगाने से पहले इसको निकालना भी पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं ये पहले हटा लीजिए, कभी चेंज हो ना सैंपल वैम्पल हटा लेंगे तो गिरेगा नहीं। इसको निकाल ऊपर ऊपर किस तरह से, अब एक हाथ से केबल पकड़ निकालते हैं। इसके बाद देखिए ये प्लेट तक लगा लिया ना आपने, प्लेट के बाद क्या कह रहा है? अटैचमेंट, स्टैंडर्ड अटैचमेंट। जैसे ये हो गया ना, अभी हो गया हमारी ये बीटा फिल्टर रिमूव, साइड में गई। अब क्या कह रहा है? रिमूव के बेटा फिल्टर इंस्टॉल और रिसीव, मतलब आरओडी बोल रहा है ना, इंस्टॉल आरओडी। ये मैं बता देता हूँ लगता कैसे। देखिए आरओडी का पोजीशन कहाँ बता रहा है लगाने के लिए, ये है पहले से दूसरे नंबर पे ना। हाँ, ये तो जो इसमें निकाले मतलब इसके बाद, ये इसके बाद नहीं हाँ, लगेगा। इसके बाद इसको पहले स्लाइड करना पड़ेगा, जगह है नहीं लगाने का उसका। या फिर ये क्या है, ऐसे लूज करके हैंड टाइट, स्लाइड करके फिर हैंड टाइट कर दीजिए। इसको भी लूज करके ऐसे हैंड टाइट कर दीजिए। ये दिखने में सेम है पर ये आरओडी है, ये आरपीएस है। ये आरपीएस हमेशा बाद में, ठीक है। अब आरओडी लगाने का देखिए क्या है, जैसे इसको जब भी लगाना हो ये है तो ऐसे सीधा नहीं निकलेगा, हमेशा अपनी तरफ झुका के निकालना पड़ेगा इसको। ये टाइट कर दीजिए, और जब भी टाइट करना हो तो पीछे से सब प्रेस करेंगे तो सीधा रहेगा। नहीं तो अगर ऐसे भी टेढ़ा भी टाइट हो सकता है ना, तो आप पीछे से प्रेस करेंगे। हाँ, बता दे रहा हूँ ऐसे करके ये कर दिया, वापस को इधर लगेगा, ठीक है। सर आरओडी और आरपीएस क्या बताते हैं। ये कनेक्टर हमेशा सब पर लिखा है, आरओडी का आरओडी नहीं है। अगर छोड़ दो, अभी कनेक्टर नहीं है तो मैं बताता हूँ उसका अभी कैसे मैसेज आता है। लेबल लगे अब इसको सब पे लगे, अब इसको वैसे लूज करके इधर सटाते जाइएगा, ठीक है। इसको इसके साथ करना है। हाँ, एक हाथ से ऊपर पकड़ रही है, ऊपर से, हाँ। अब उसको स्लाइड करके लाइए लेफ्ट में, पीछे से हाथ से प्रेस करिए। अब ये सीधा हो गया, हैंड टाइट है ना, ठीक। अब इसको भी ले आइए आगे, सबको लाना है। पहले आगे उसका कर लीजिए, ढीला करिए। इसका लूज कहाँ से है इसमें डिस्टेंस होना चाहिए। नहीं, वो है ले लेगा। ले लेगा। आप प्रेस करो, पीछे से प्रेस करेंगे तभी सीधा लगेगा। अगर ये थोड़ा बहुत भी अलाइनमेंट टेढ़ा हो गया तो फिर अलाइनमेंट फेल कर डेटा जाएगा। अच्छा नहीं आएगा। नहीं, अलाइनमेंट फेल हो जाएगा, आप मेजरमेंट तक पहुंच नहीं पाओगे। जब लूज करके ना कभी हाथ छोड़िएगा नहीं, कभी भी आपकी तरफ गिर सकता है। हाँ, ठीक।
अब क्या आरओडी के बाद क्या मैसेज आ रहा है? उसके बाद आरओडी लगाने के बाद आरओडी अडेप्टर है। तो क्या लिखा हाँ है? उसमें प्लस का PSA ओपन लिखा है PSA ना? हाँ। ओपन लिखा है, इंस्टॉल हाँ? PSA ओपन। ये लो PSA ओपन ये लिखा हुआ है। तो ये भी कभी ऐसे सीधा नहीं लगेगा, हमेशा ऐसे झुका के निकालना रहता है, झुका के लगाना। ठीक है। ये तो ऐसे ही लगाना ना, हाँ हाँ, ये भी टाइट करना है। ये प्लस में प्लस पे ही लगेगा, अच्छा। क्रॉस और क्रॉस पे लगेगा, इसको इस पे नहीं लगा सकते। इसको भी टाइट करना है। हाँ राइट करिए, ओके करिए। ये डिस्टेंस अब इन्होंने 311 कर दिया था, 300 ले रहे थे। नहीं वो तो उस पे रखना, आप क्या कह रहे हैं, यानी इसको लगाने के लिए ना, हाँ। यानी केबल नहीं लगा है तभी उसको- इसलिए वो सेंस नहीं कर रहा होगा। अच्छा। फिर आप केबल अब लगा, इसका मतलब अगर कहीं छूट गया ना तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो बस केयरफुली मैसेज पढ़ना है, बस। और जब निकालना हो ना तो वो पुल वाला है, ऐसे थोड़ा सा पीछे स्लाइड करेंगे तब बाहर आएगा। आरओडी मतलब होगा आपका रिसीविंग ऑप्टिक्स एडाप्टर है, ठीक है। तो उसमें और एक तरह से क्यों जरूरी है सर? जो आपका फिल्म होगा ना, जैसे GXID अच्छा XRR जब करेंगे तो पॉइंट PSA 0.5 के साथ होता है। अगर वो न अगर क्या कहते हैं, अगर PSA 0.5 लगा सकते हो, अगर आपके पास क्रिस्टल है तो क्रिस्टल भी लगा सकते हैं, अलग अलग आते हैं उसमें। फिल्म के मेजरमेंट के लिए ना उनको हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिक्स चाहिए होता है, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा लगाते हैं ना आरओडी है, ये 0.5 का PSA लगाते हैं। अभी आगे लगा के पैरेलल स्लिट एनालाइजर, तो उसमें देखा होगा आपने फिन्स कट रहता है बीच में, तो उन दोनों फिन्स के बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो 0.5 डिग्री रहता है। उससे क्या जितना पास फिन्स रहेगा उतना रेजोल्यूशन और बढ़ जाएगा। अब ओके कर दीजिए। हाई वाला किसके पास है सर? और ये क्या कह रहा है? अडेप्टर का Replace- PSA ओपन, लो हाई दोनों है उनके पास। 4K PSA 0.5 इन आरओडी, ये ऐसे क्यों बता रहा है? वो मैसेज दे रहा है ना, आप उसको फॉलो करिए। Replace PSA open with PSA PSA 0.5 degree in ROD adapter. एडाप्ट करना है उसको, क्या है कि PSA पे निकालना है, 0.5 डिग्री वाला लगाना है उसको। हाँ। हाँ उठा दीजिए, ऐसे निकालने हैं, ऐसे लगाना है, ठीक है। देखिए इसी तरह दिखता हुआ एक और होगा वहाँ पे, 0.5 मैं बताता हूँ इसमें जो है। ये जो कागज लगा है ना इधर, फीस है इसमें पतले पतले, हाई रेजोल्यूशन बनाने के लिए। फिर से अगर बेयर हैंड से लगाएंगे तो दिक्कत नहीं है? नहीं वही हाथ ऐसे नहीं पड़ने चाहिए, हाँ। साइड से पकड़ लीजिए। अगर से मैंने मान लिया, मैं निकालूं इसके बाद तो उसको ये कवर करना है इससे। नहीं हाँ अगर रख देंगे कवर करके तो ठीक है, चाहे ऐसे पॉलिथीन में डाल दीजिए, बस कि ये हाथ इसमें ना पकड़े। हाँ। सर कैसा है देख सकते हैं ऊपर से हाँ जी सब? सर। वो ओनली स्टैंड है जो एक असेंबली देखिए अब इसमें क्या है, क्रॉस भी है 0.5 है, 0.5 है। आपका प्लस भी 0.5 है। प्लस को प्लस कर। तो अब आपका यहाँ क्या प्लस वाला है, तो आपको प्लस वाला यूज करना है। ठीक है। ऐसे पकड़े, ऐसे नहीं, ऐसे। ऐसे पकड़ना है। पर ये तो अब ऐसे नहीं लगेगा, झुका के थोड़ा सा, झुका के। हाँ। अब उसको सीधा रख के हैंड टाइट करिए। हाँ मैं भी ये दिखता है जब ओके कर दीजिए। सैंपल अलाइनमेंट। सैंपल अलाइनमेंट हो गया, GI वाला लगा दीजिए। नो हाइट अलाइनमेंट। इसमें फ्लैट सैंपल फ्लैट सैंपल और रहेगा, उसमें फ्लैट सैंपल है, बस ठीक। पेपर सैंपल प्लेट है हाँ वेफर सैंपल प्लेट 4 इंच। 4 इंच पेपर। तो सैंपल हाइट और सैंपल थिकनेस भी देना पड़ेगा, ठीक है। सैंपल हाइट मतलब जो आपका सबस्ट्रेट रहेगा, ग्लास सैंपल है, प्लेट है या सिलिकॉन वेफर है, उसका और जो उसके ऊपर फिल्म डिपॉजिट है, दोनों का हाइट मिला के वो देना पड़ेगा।
यहाँ सैंपल में भर दो, वो 3 पिन वाला डालेंगे। वेट से डालना पड़ेगा, हाइट डालना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिक आ जाएगा इधर स्टैंडर्ड्स अटैचमेंट प्लस 4 इंच वेफर सैंपल प्लेट। वो हाइट और वो क्या रहेगा वो इधर से आ जाएगा। 20 नहीं दिखा नहीं रहे, ऊपर वाला क्वेश्चन मार्क वाले ये आपका थिकनेस आ गया, विड्थ आ गया, हाइट आ गया। 1 mm होगा ये, है ना। नहीं नहीं यार। और ये रहेगा आपका डायरेक्ट बीम हाफ कट पे, ठीक है। और ये हमेशा टिक रहने देना है। रन रिकमेंडेड सीक्वेंस रहेगा, देन रन। फिल्म के लिए ना ये लगाना है। अब आइए जो ये बता रहा है, देख लीजिए कैसे। उसको स्पेशल लगाने के लिए ना पहले ये हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये तरह सब इसलिए इसको हटा के लगाते हैं। ये जो ये है ना, सर कितने आए हुए? 2-3 होंगे सर। फोन बता दो। 0.3 जैसा आप थिकनेस अगर उसका आप वो 3 डाल देंगे ना, 3 mm या 5 mm 1 की जगह, तो फिर ये थिकनेस कम हो जाती है स्पेशल की। अच्छा ठीक है। अगर क्योंकि सैंपल की थिकनेस बढ़ रही है तो हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। ठीक है। इसके ऊपर लिखा भी होगा, ये देंगे ना 0 to 3 mm का यूज कर सकते हैं। 0 से 3 है, फिर 12 से 9 से 12 है, फिर 21 वाली है, 3 है। अभी मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल 1 mm 2 mm के तक ये चलेगा। उसमें नंबर बताता है, थिकनेस जैसे डालेंगे ना तो 0 to 3 बता रहा है। फिर ये भी सेम कनेक्टर सबका सेम ही है। नहीं स्पेशल ये था, ये 4 इंच वेफर प्लेट की है। जब भी वापस आप पाउडर में लगाएं इसको, हाँ जी, स्पेशल सही। निकालना मत भूलिए, अरे हाँ ठीक है। है ना। नहीं तो हाइट हाँ वो ज्यादा हो जाएगा तो कुछ आएगा ही नहीं ज्यादा। इसका भी सेम चीज है। जब सैंपल रखना है एकदम सेंटर पे, सबट्रेट सेंटर पे नहीं होना चाहिए। सैंपल एरिया जितने, मान लो जैसे आपका ये सैंपल मान लो ये, ठीक है, सबट्रेट हो गया, आपने इन्होंने सैंपल कोड किया, तो आपको ये सबट्रेट नहीं आपको सेंटर करना है, आपको सैंपल एरिया सेंटर करना है, ठीक है। ये वाली चीज ये ITO कोटेड ग्लास है, ठीक है। ग्लास पे ITO कोटेड है। तो क्या है कि जब भी अगर कहीं नॉर्मली GI XRD हम इसलिए करते हैं कि सैंपल का डेटा है, सबट्रेट करना है, इसलिए हम लोग GI यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, इसमें ग्लास का अगर आएगा तो हम आएगा तो ग्लास का रहा है, अगर रिफ्लेक्ट यही आएगा तो सैंपल का आएगा। लाइट्स ऑन कर देना। पाउडर वाले के लिए हमें इंसिडेंट स्लिट को 1/6 रखना है और रिसीविंग स्लिट 1 को 20 mm, 20 mm रिसीविंग स्लिट 2 को। थिन फिल्म के लिए करना है हमें IS 1 mm, बाकी भी 1 mm। GI XRD के लिए हमें 0 से 2 mm और ओपन। ये थीटा 2 थीटा नहीं चलेगा, अब आपको 2 थीटा लेना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। GI वाला कर रहे हो कि कौन सा? GI का। हाँ तो पॉइंट, हाँ तो कर दिया। गलत सेलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सेट में आएंगे, ओमेगा मूव टू ओरिजिन, ये 1 डिग्री। ठीक, अब जब आपका सैंपल रहेगा तो ये चीजें आपको वेरी करनी पड़ सकती हैं, जो सर बता रहे थे ना, डेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6 से लेकर लगभग 2 डिग्री तक आप इंक्रीज कर सकते हैं इसको। पर वो डिपेंड कैसे करता है डेंसिटी पे? जैसे डेंसिटी कितनी होनी चाहिए कि एक तरह से आपके सैंपल का तो आप ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एक दो बार आपको स्कैन करके चेक करना पड़ेगा उसके लिए। फिट एंड ट्राई कर अच्छा। सकते हैं या फिर XRR कर सकते हैं। XRR में जो जहाँ से वो कटता है ना, पहला point फील्ड में रहता है, वो हाँ, आपका हाँ, वो ये वाला। वाला एंगल हो जाएगा। अच्छा ठीक है। ठीक, ओके कर दीजिए। ये चीजें आपको वेरी कर करके चेक करना पड़ेगा कि 0.2 पे हमारा डेटा, आप तब तक इसको आपको वेरी कराना पड़ेगा जब तक सैंपल का डेटा है और वहाँ पे सबट्रेट करना है। अगर सबट्रेट छूट गया और सैंपल आ रहा है तो वो आपका GI एंगल हो जाएगा।
फिर आपका अब क्या है, पीवी मोड में ना के बीटा फिल्टर नहीं यूज होता। अच्छा हाँ, क्योंकि इसमें तो कमांड हाँ। नहीं, जैसे क्या है कि पीवी मोड में जब जाते हैं तो लगभग वो 30 या 40% इंटेंसिटी ऑलरेडी कट कर देता है। अभी अगर मान लो 40 काट दिया उसने और बीटा की हाइट आपकी 10 है तो ऑलरेडी 3 गुना कट गया वो, इसलिए उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो इसी को रिमूव करने के लिए सबट्रेट का जीआई कर रहे हैं। ओके, काफी अच्छा आ रहा है। जो है वो GI GI है। और जो रेड वाला है वो नॉर्मल एक्सआरडी है। ये तो मान लो आपका आईटीओ ग्लास है, इसलिए हम्प दिख गया। अगर ये सिलिकॉन रहता तो उसकी कितनी हाई इंटेंस पीक होती है। सिलिकॉन की तो करोड़ में आती है, फिर आपका जो पीक रहेगा वो दिखेगा ही नहीं। मतलब एक ग्रेजिंग इंसिडेंस में एक एंगल डिसाइड होता है जिसके बाद से सबस्ट्रेट का एक्सआरडी आना हाँ, बंद हो जाता है। एक तरह समझ जाइए ना कि हम सैंपल जो आपके थिकनेस है सैंपल जो कोटेड सैंपल है उसमें टोटल रिफ्लेक्शन करा रहे हैं, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जो वो 1 mm हमने दिया था वो इसीलिए दिया था नहीं कि नहीं वो वो उसके है ऊपर के सरफेस नहीं 1 mm तो हम सबट्रेट प्लस सैंपल का दोनों का थिकनेस दिया है, क्योंकि सैंपल का तो हमें पता नहीं है ना कितना है कितना नहीं। हम बस एक एज्यूम करके कि हाँ 1 नैनोमीटर चाहे 1 mm का होगा। ग्लास की थिकनेस देख के थिन फिल्म जितना भी होगा वो सब आपका 0D मोड में होगा, ऑटोमेटिक 0D में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी मतलब करेंगे तो 0D। देखिए इसमें भी स्कैन मोड 0D आ रहा है ना, कंटीन्यूअस 0D। पाउडर 1D में 0D दोनों में कर सकते हैं। बेटर किस में आते हैं? पाउडर 1D में 1D इंटेंसिटी ज़्यादा अच्छी चाहिए तो 1D है, अगर डाटा अच्छा चाहिए तो 0D है। 0D 1D मीन्स 0D में एक पॉइंट पे डिटेक्ट करेगा, वो 1D में एक लाइन पे डिटेक्ट करेगा। अच्छा, तो इस डिटेक्टर में दोनों मोड प्रेजेंट हैं, 0D हाँ और 1D। एक ही रिएक्टर दो तरह से दिए काम। हेलो, उसके अंदर 2D डिटेक्टर है टेबल टॉप में। इसमें हाँ, पूरी आता है डिटेक्टर आता है, बट उसमें इंटेंसिटी तो ज्यादा दिखाता है, बट फिर डेटा की पीक शेप वगैरह वो सब बिगड़ जाती है, बस इंटेंसिटी हाई होती 2D में ना मतलब एक ही होगा पी कैसे ऊपर जाकर ब्रॉड थोड़ा होती है। मतलब फास्टली स्कैन कर सकते हैं, मतलब फास्ट थोड़ा स्कैन कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर वो इंटेंसिटी अच्छा मिल जाएगा आपको, लेकिन Data पीक से की वगैरह ऊपर हाई थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। वही है ना, इंटेंसिटी और रेजोल्यूशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इंटेंसिटी ज्यादा से रिजोल्यूशन के साथ हाँ। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। 0D में आपको डाटा अच्छा मिलेगा, इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। 1D में थोड़ा कंप्रोमाइज कर सकते हैं, जैसे तो अभी से 1D में अच्छा आता है इंटेंसिटी डाटा। 1D में जैसे अभी 10⁵ में आती है, हाँ। अगर इसी सेम सैंपल का हम 0D में करेंगे तो उसका हाफ का लगभग आगे से भी कमाल मुश्किल बहुत है। कम, 20,000 20,000 अगर मान लो ये भी दो- काफी अच्छा माना जाता है हाँ। वैसे तो। अगर 1 लाख इससे आ रहा है 1D में, हाँ, अगर वो अब 0D में करोगे तो 10-12 हज़ार के आसपास। अच्छा। डिपेंड करता है सैंपल टू सैंपल। अगर हाई क्रिस्टलाइन है तो अच्छा इंटेंसिटी मिलेगा। वो जो डिटेक्टर ऑप्शन में दिखाया था ना XRF डिटेक्शन के लिए, वहाँ पे वहाँ पे 0D भी है। 0D सेलेक्ट कर लीजिए। 0D में आपका स्लिट सिलेक्शन डिफरेंट हो जाएगा। फिर वो चेंज करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। नहीं वो चेंज नहीं करना पड़ेगा। वहाँ पे जो 1D में क्या लिखा है आपने स्लिट सिलेक्शन पाउडर के लिए, ये चीजें जैसे ये चीजें चेंज हो जाएंगी ये चीजें। अच्छा, ये जो ये सारा 20 जो में आ वाला जाएगा, लिखा है वाला। ना आपने, हाँ, हाँ, तो ये हाँ। हो जाएगा 2/3 ओके, ये वाला किसके लिए है अभी? ये 1D वाले 1D के के लिए। लिए। और यही अगर मैं 0D के लिए लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 2/3, 2/3 ये भी 2/3 एंड ये वाला, वो हो जाएगा 0.3 से 0.45 पे रख सकते हैं। और ये भी फिर चेंज होंगे अगर इनको भी, या तो ये तो हमेशा नहीं, करना ये तो ही फिक्स है, ये तो फिक्स है। ये भी 1D के लिए ना, या 0D के 0D लिए? सब 0D अच्छा। थिन फिल्म 0D के लिए ओनली है। 0D। 1D में आपका डाटा नहीं आएगा। डिटेक्टर में जाएंगे, फिर हम लेफ्ट वाले में करवा दें क्या? ये वाला ये है ना 0D, करा लेंगे। बल्कि मैं तो यहाँ सोच से रही आप थी 1D स्कैन कर सकते एक हैं। बार आप सर से बात करिएगा, सर से आप लोग बोलिएगा, आज तो नहीं कर रहा हूँ मैं। कंटिन्यूअस होगा ना। हाँ कंटिन्यूअस और 1D स्कैन। 1D में ये आएगा, जो अभी हम लेकिन 0D में ये ये है कि आएगा। हम यहाँ पे ठीक है। एंट्री करवा सकते 2080 ये 0.5 ही रहने देता हूँ, इसको स्पीड बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। 5 ही रहने दो ना, कंपेयर करने में आसानी रहेगी। वो 111 कर दो।
1.2 वो हटा दिया सेट से, ये अनटिक कर दिया। ये अभी क्या किया सर? थीटा टू थीटा कंपेयर करते हैं। अच्छा, अलग अलग। हाँ, थीटा थीटा में सबट्रेट का भी आ जाएगा। अच्छा अच्छा। कंपेरिजन करके दिखा देंगे, उसमें खोल देना इसको डाटा मैनेजर में, है ना, कंप्लीट हो जाएगा तो अच्छे से दिख जाएगा। ये ग्लास ही तो हुआ, ग्लास मतलब सबट्रेट हुआ ना। अब वो उसमें फ्लैट चलता है जी एक्स आई। ये थीटा टू थीटा। तो फिर कल क्या क्या बता दें? ये रेड वाला आपका जी आई एक्स आई डी है, ये लिखा है ना। ब्लू वाला ये थीटा टू थीटा। तो थीटा थीटा में देखो बहुत सारी पीक्स नहीं दिख रही ना आपको, ये तो ये स्टार्टअप था ना हमारा, ये शट डाउन है। तो हम उल्टा स्टेप में ही चलेंगे। लास्ट हमने क्या किया था, एजिंग करके हाई पे ले गए थे ना, तो अब क्या हाई को लो पे ले आएंगे हम। सेट टू मिनिमम, रन, यस। अब यहाँ पे वोल्टेज देखिएगा, डाउन करेगा, पहले करंट डाउन होगा फिर वोल्टेज। और इसमें कितना टाइम लगता है? 10 सेकंड 15 सेकंड। ऑफ करने में 5 मिनट में सब सिस्टम ऑफ हो जाएगा। अब फिर इसी पे आके एक्जी पे क्लिक करना है, रन, यस। ऑफ हो जाएगी, लाइट बंद हो जाएगी, ये वोल्टेज की वो सब हट जाएंगे। फिर आपको वेट करना है कि ये 0 हो जाए, तो फिर सॉफ्टवेयर बंद कर देंगे, मशीन बंद कर देंगे, ठीक है। और पहले वो कर दिया आपने चिल्लर को तो अलार्म दे देंगे। फ्लो 0 से। हाँ, अभी जब चिलो वाटर बाहर निकालना है ना, जब तक एक ट्यूब हीट गर्म रहेगी। अभी हमने केवल वोल्टेज करंट हटाया है, पर ट्यूब हीटिंग में है अभी वो। जैसे वो रूम टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा, तो जो वो बाईपास वाल्व लगा है ना, वो वाटर को वहीं से रिटर्न कर देगा। मतलब पानी अंदर नहीं रहता? नहीं रुके, तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए थोड़ी देर में आवाज आएगी शो करके, पानी जो है एक्सेट ट्यूब के अंदर नहीं जाएगा, बाहर से बाईपास हो जाएगा। फ्लो 0 हो गया। बंद होने की आवाज। हाँ, ठीक, फिर आप सॉफ्टवेयर बंद हो सिग्नल जाए। पिक्चर तो आपको वो सामने लगा ना। एग्जिट्स कुछ नहीं सेव करना, सब सेफ है। जैसे यहाँ पे ना डाटा मैनेजर में कुछ चीज़ें खुली हुई थी, फिर ये पीसी शट डाउन करना है आपको यहाँ से। फिर पीछे से घुमा दीजिए, पीछे वाला। कंप्यूटर यूज कर देंगे। ऑन ऑफ की तरफ। हाँ, उसको घुमा दीजिए इंस्ट्रूमेंट का, फिर अब चिल्लर। तो हम लोग फिल्म ही कर रहे थे, आज ही फिल्म करेंगे, तो ऑप्टिक्स लाइन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी वाले लाइन पे जाएंगे। ठीक है, सीधे हम XRR करते हैं। ऑप्टिक्स अलाइनमेंट पीबी होगा, ठीक। सैंपल अलाइनमेंट बस हम करेंगे इसी में। ठीक है, फ्रिंजेस बनते हैं XRR में। हाँ, ये किस चीज का डेटा है, क्या है? ITO का, XRR का है, ITO का। ITO का डाटा है। सैंपल हमारे सैंपल का साइज यही है, इसलिए चेंज नहीं करना है इसको। सर इसमें कोने पे ब्लैक डॉट क्या है? बैक मतलब क्या कहते हैं, फ्रंट साइड कौन सा है, बैक साइड कौन सा है, उसको मार्क किया बस मैंने। ठीक है, अच्छा, इसलिए ब्लैक डॉट है। हाँ, तो ये बैक साइड। पोलिस्ट्री ने क्या है? नहीं ITO ग्लास से। सिंपल आईटीओ ग्लास। हाँ, तो XRR से क्या कि हम उसका फिल्म की थिकनेस कैलकुलेट कर सकते हैं, और डेंसिटी और रफनेस। XRR से। अच्छा, हाँ ठीक है, हमें चाहिए भी तो है, अगर चाहिए डेंसिटी। थिन फिल्म का डेंसिटी निकल जाएगा और हाँ, थिकनेस निकल सकता है। एक और बताया था आपने, रफनेस है। रफनेस। हाँ, और जो अभी आपके पास जो ऑप्टिक्स है, आप उससे 70 नैनोमीटर
तक हाँ, कर सकते निकाल हैं। सकते हैं। अगर उससे ऊपर की थिकनेस है फिल्म की ज़्यादा, तो फिर आप इससे नहीं कर पाओगे, फिर आपको जर्मेनियम क्रिस्टल लगाना पड़ेगा। जर्मेनियम क्रिस्टल क्या होता है कि उसमें भी 2 बाउंस आता है, एक 4 बाउंस आता है। तो जिससे क्या है कि ये जनरल मीडियम रेजोल्यूशन होता है जो आप पी बीम करते हो। अभी हमारा इसी में चल रहा है 2 बाउंस में आता है, ये हाई रेजोल्यूशन होता है और ये अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन होता है। तो ये इसमें सबके एपिटेक्सियल फिल्में होती हैं, उनका इसमें होता है। हाँ, अब उसमें क्या होता है RSM करते हैं हम लोग। RSM होता है रेसिप्रोकल स्पेस मैपिंग, RC मतलब रॉकिंग कर्व होता है। और मैपिंग मतलब क्या है कि ये कि सैंपल को, जैसे ये सैंपल है, ये सब पॉइंट पे हम स्कैन करते हैं, तो इससे क्या होमोजीनियस पता चलता है। तो सैंपल स्कैन करते हैं। ये जैसे जो जेड है ना इसका, ये हाइट एडजस्टमेंट करता है। जैसे मान लो आप बीम जा रही है, अगर इसके बीच में कुछ नहीं तो डिटेक्टर इसको सीधे लाइन मतलब पड़ रहा है ना कि इंटेंसिटी मिल रही है तो सीधे जा रहा है। अगर हम ऐसे उसी के रास्ते में अगर ऐसे सैंपल ला के रखते हैं सर पे, तो इंटेंसिटी नहीं मिलेगी उसको, तो फिर वही इंटेंसिटी वैसे ड्रॉप हो जाएगी। इसका क्या मतलब कि ये हाइट अलाइन कर रहा है सैंपल का, जो सरफेस है उसका जेड होता है। ओमेगा आपका क्या होता है, थीटा सोर्स एक दूसरे कबल हो जाएंगे डिटेक्टर सोर्स, और सैंपल को ऐसे ऐसे अलाइन करते हैं। चिल्ला चिल्ला के। पेपर्स निकालेगा। सर पहले आता था सिंगल लेयर में। पॉइंट 5 हटाना पड़ेगा। सर आपने अलाइनमेंट अभी चेंज किया था, पहले ये पॉइंट हटाना पड़ेगा, 0.5 हटाना पड़ेगा। ये सेट है। तो कौन सा लगा रहा सर अब इसके लिए 0.5 के बाद तो और कम थिकनेस का? अरे नहीं, वो ऑप्टिक चलाएगा, दूसरा करना पड़ेगा इसके लिए। मतलब पहले हमने ऑप्टिक्स अलाइनमेंट नहीं किया था, ओनली सैंपल अलाइनमेंट किया था, लेकिन वो भी करना पड़ेगा। ये से ओपन लगाने के लिए हमने इसलिए बदला XRR में कि PSC ओपन रहेगा, 5.5 नहीं है, ठीक है। जब GIXRD करेंगे तब 0.5 रहेगा। सही हुआ क्या? कर देगा मेरा उसका वेफर लगना और ये लॉग में ही चलता है। रेड वाला आपका है, इसकी थिकनेस ज़्यादा है और ब्लैक वाले की थिकनेस कम है। सर हो गया ये हाँ हो गया। कन्वर्ट